वेलकम फ्रेंड्स। अभी हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब ये है कि स्टार्ट से लेके हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो या फिर एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना हो तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। मैं यहाँ पे विंडोज का टाइप हियर टू सर्च जो बॉक्स है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये रिसेंट में ऑलरेडी वर्ड है। ठीक है, तो ये इसलिए है इधर यहाँ पे क्योंकि ये जो 4-5 चीजें जो दिख रही है यहाँ पे, ये रिसेंट में मैंने यूज किया था मेरे सिस्टम में, इसीलिए वो ऊपर आ गया है। आपके सिस्टम में शायद ये सब दिखेंगे नहीं, तो अगर ना दिखता हो तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप करना है वर्ड। ठीक है, वर्ड टाइप करते ही माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बेस्ट मैच दिखाता है। और बेस्ट मैच क्या है कि ऐप है, एपीपी लिखा हो तो वो ही हमें क्लिक करना है, क्योंकि आगे नीचे तो वर्ड, वर्ड पैड, ये वो सब पीपीटी, एमएस वर्ड, डॉक्यूमेंट, इंडेक्स और ये इसके कुछ मतलब नहीं है। मतलब किसका है, हमें एप्लीकेशन चाहिए जो वर्ड को ओपन करता है। वर्ड ओपन करने के लिए एक एप्लीकेशन लगता है, वो एप्लीकेशन का नाम ही वर्ड है। ठीक है, तो जब तक ये आपका ये आइकॉन दिखता नहीं, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे आप कि ओपन, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो दिखता है पूरा, ये सब दिखना चाहिए। अदरवाइज यू कैन यू कैनॉट बी प्रेटी श्योर कि ये एप्लीकेशन जो है वर्ड का है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स फ्रॉम वेब भी आता है, इंटरनेट से, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है। वाई? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल ना हो तो ये ऐप दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, बेस्ट मैच नहीं मिलेगा उसको, फिर आपको इंटरनेट पे जाओ, या वर्ड पैड जो माइक्रोसॉफ्ट का फ्री वर्जन है, एमएस वर्ड जैसे दिखता है लेकिन उसका एकदम छोटा सा मिनिस्क्यूल टूल है। तो वर्ड की ताकत तो वर्ड पैड में है ही नहीं, तो यू कैनॉट डू मच इन वर्ड पैड। वर्ड डॉक्यूमेंट्स करने के लिए वर्ड एप्लीकेशन ही चाहिए, बस इम्पोर्टेंट टूल है। पर आई एम अज्यूमिंग कि आपके सिस्टम में वर्ड ऐप है और ऐसे दिख रहा है। ठीक है, देन विल क्लिक इट। ठीक है, अभी क्लिक करते ही क्या हो गया, ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्क्रीन आ गया जिसमें ये वर्ड का ही स्क्रीन है। ये पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, ये नया जमाने का बात है कि लेफ्ट हैंड साइड में रिसेंटली जो आपने फाइल्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, वो सब है, उसके पास भी है। तो ये वर्ड रिसेंट वाले हैं, हमें ये क्लिक करना नहीं है। तो राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे हम तो एक सजेस्टेड टेम्पलेट्स अवेलेबल है। तो इनको टेम्पलेट्स में इसलिए कहता हूँ कि जब भी हम वर्ड में कुछ करना चाहते हैं टाइप, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट से ही शुरुआत करें। ठीक है, आगे जाके जब व्हेन यू आर गुड एंड प्रोफिशिएंट इन वर्ड, probably you can start using these templates in the, ये सब है ना, बिजनेस सेल्स रिसीट है, वेलकम टू वर्ड एक टूर है, फिर क्लीन एंड क्रिस्प रेज्यूमे बनाने के लिए ये है। ठीक है, कैलेंडर बनाने के लिए रेड में बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, इनमें भी हम जाएंगे, जानेंगे कि वे क्या है और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट से ही स्टार्ट करते हैं। इट इज ऑलवेज गुड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इसलिए मैंने वो स्क्रैच शब्द यूज किया है अपने पीपीटी में। ठीक है, तो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। चलो क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपको ये वर्ड ओपन फॉर्म में दिखेगा। ठीक है ना, एक बढ़िया सा टूल है, वर्ड प्रोसेसर है, इसे यूजर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, इंटरफेस इसलिए कहते हैं कि यूजर अपने वर्ड एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, ये इंटरफेस है, यानी ये फेस ऑफ द एप्लीकेशन है, जहाँ पे हम कुछ करते हैं या करवाना चाहते हैं, कुछ कमांड देना चाहते हैं, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आराम से दे सकते हैं। ठीक है, एंड इट विल प्रॉम्प्टली डू योर वर्क। तो इसलिए ये स्क्रीन आता है जिसमें सबसे ऊपर हम देखेंगे यहाँ पे तो नाम लिखा है
डॉक्यूमेंट वन। तो ये डॉक्यूमेंट वन जो नाम लिखा है, ये किसने लिखा है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ने ऑटोमेटिकली उसको बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट वन नाम दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट वन उसका नाम है, ये तो सिर्फ दिख रहा है। यू हैव नॉट सेव्ड द फाइल। अगर इलेक्ट्रिसिटी जाता है और मैंने यहाँ पे कुछ टाइपिंग करके रखा है तो सब उड़ जाएगा। आपको फाइल सेव करना पड़ता है। व्हेनेवर यू आर सेविंग द फाइल यू हैव टू गिव इट अ नेम। तो वो कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, जब भी आप इस स्क्रीन में यहाँ पे जो व्हाइट में दिख रहा है ऐसे रेक्टेंगुलर पोर्शन, यहाँ पे अगर आप कुछ लिखते हैं और सेव करते हैं तो वो सेव होता है एक फाइल में, उसको फाइल कहते हैं। हर डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट को फाइल बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ फाइल। अभी सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं, ये ऊपर का जो सेक्शन है ये साइन इन का सेक्शन है। साइन इन का मतलब ये है कि मैं मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से मैं साइन कर सकता हूँ और इट विल बी अ ऑनलाइन सिंकिंग फैसिलिटी भी मिलता है। तो विदाउट साइन इन भी आप कर सकते हैं या साइन करके भी आप यू कैन रन द सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बोले तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये सब टाइप से, देखो फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है। ठीक है, ऐसे अलग अलग टैब से, टैब्स के अंदर आपको ये पूरा रिबन मिलेगा। हर टैब का एक रिबन होता है और रिबन के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उसको ग्रुप्स बोलते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है इत्यादि। ठीक है, तो ये सब टैब और रिबन्स का ये खेल है पूरा। और वर्ड सब हम यहाँ पे ही करते हैं। जो कुछ भी करना है हम मोस्टली कमांड देना है यहाँ पे ऊपर होता है। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट ये है लेकिन सब कमांड्स ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये रिबन जो है, मैं इसका डिस्प्ले ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ऑटो हाइड करता हूं मैं, तो क्या हो गया? अभी वो निकल गया पूरा। इस इसका एक यूसेज भी है कि आपको पूरा स्क्रीन मिल जाता है। और अगर आपका स्क्रीन छोटा है तो इट इज बेटर दैट ऑटो हाइड फीचर यूज करेगी, ताकि पूरा स्क्रीन मिलता है और ज्यादा व्यू मिलता है। ठीक है, अगर ये नहीं चाहिए आपको तो रिबन चाहिए तो आप बोल सकते हैं शो टैब्स। तो अभी सिर्फ टैब दिखा लेकिन रिबन है नहीं, कहाँ गया रिबन भाई? तो निकल गया वो। अनलेस यू क्लिक टैब रिबन विल नॉट बी डिस्प्लेड। ठीक है, ऐसे। तो ये भी एक अच्छा फीचर है जहाँ पे आप यू आर मिनिमाइजिंग द स्पेस और आप आराम से रूलर बिलर सब दिख रहा है, आराम से काम कर सकते हैं। या थर्ड जो हमारा फेवरेट है, शो टैब्स एंड कमेंट्स। तो इसमें हम कंफर्टेबल होते हैं। तो इट इज अ इंडिविजुअल चॉइस है, आपको कैसे चाहिए आप वैसे रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाजू में ये तीन दिख रहे हैं, माइनस दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है और ये क्रॉस दिख रहा है, एक्स। ठीक है, तो ये सिंपल चीज है। माइनस जो है वो मिनिमाइज करने के लिए, इसको विंडो बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में हर एप्लीकेशन का विंडो होता है ना, उसका खुद का इंटरफेस होता है। ठीक है, ये इंटरफेस है। तो अब इसको मैं छोटा करता हूँ। ठीक है, तो ये कहाँ पे चले गया? यहाँ पे नीचे आके रह गया। ठीक है, तो इसके मैं फिर से ओपन कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये माइनस के साथ ये सिर्फ मिनिमाइज होता है, ये एप्लीकेशन बंद नहीं होता है। इट इज स्टिल देयर। ठीक है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ये फीचर है यहाँ पे। ये वही है, ये मैक्सिमाइज है लेकिन इसको छोटा है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पे काम करना है, रिव्यू करना है, एक डॉक्यूमेंट को देख के दूसरे डॉक्यूमेंट का प्रिपरेशन करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे आप साइज भी छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, कुछ भी, नीचे भी ऊपर भी। ठीक है, तो ऐसे स्क्रीन एडजस्ट करना है कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम कर देंगे तो पूरा अवेलेबल स्क्रीन जो है वो ले लेगा। आपके मॉनिटर का साइज के या रेजोल्यूशन के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पता चल जाता है कि भाई इनका स्क्रीन साइज इतना ही है और इनका रेजोल्यूशन ऐसा है। तो उस हिसाब से वो एक्सपेंड होता है, छोटा भी होता है। ठीक है, अब कम से कम एरिया में तो उसको टाइल जैसे फिट कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग फीचर्स भी है। अभी एक्स जो है, एक्स को मैं अगर प्रेस करूंगा तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज होते समय वर्ड हमेशा हमें पूछता है कि मैं इसे सेव करूं या ना करूं। तो हमें बोलेंगे तो कि करेंगे।
फाइल बनाना है तो और बन रहा है तो उसको सेव तो करना लाजमी है, तो उसके लिए सेव करना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन अगर भूल के हमने सेव नहीं किया और क्लोज करने गए तो ऑफिस विल डेफिनेटली सजेस्ट अस कि अरे भाई आपने कुछ लिखा है, नया कुछ लिखा है, तो आपको सेव करना जरूरी है, वरना यू लूज ऑल द डेटा। ठीक है, आपका पूरा काम जो है पानी में चले जाएगा। तो उसके लिए सेव फीचर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। कैसे सेव करना है डॉक्यूमेंट, वो सब मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर का छोटा सा सेक्शन। फिर अगर बीच में हम देखेंगे, ये तो आपको पता चलेगा ये रिबन है। ठीक है, ये रिबन है, तो टैब से अलग अलग। फिर यहाँ पे छोटा सा क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार बोले तो क्या है, टूल बार बोले तो क्या है, इट इज जस्ट अ फिजिकल बार, हॉरिजॉन्टल बार, जिसमें टूल्स लगे हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट टूल्स है, जो बाय डिफॉल्ट इम्पोर्टेंट है ऐसे लगता है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। और आपको चाहे तो आप वो इम्पोर्टेंस और प्रेसिडेंस आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे सेव नहीं चाहिए लेकिन मुझे ओपन चाहिए, मुझे क्विक प्रिंट चाहिए, या और कमांड्स कुछ चाहिए, तो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम वो भी समझाएंगे कि टूल बार कैसे कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, और रिबन को भी कैसे कस्टमाइज करें, ये सब कस्टमाइजेबल है, ये सब कस्टमाइज कर सकते हैं आप। जो चाहे वो रखे, जो नहीं चाहे उनको भेज दे, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऊपर यहाँ पे उसके नीचे जाएंगे तो क्या दिखेगा आपको, एक रूलर दिख रहा है। ठीक है, दिस इज लाइक अ टेप, 1 से 15 तक, फिर 16, 17, 18, जैसे आपके डॉक्यूमेंट का साइज के, पेज साइज के हिसाब से वो रूलर अवेलेबल होता है। ठीक है, इट इज ओनली एज अ गाइडेंस के लिए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में इतने इतने ये है, इतने इंचेस के या सेंटीमीटर के टेप होता है, विड्थ होता है। और सिमिलरली हाइट के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो बार दिख रहा है, ये 1, 2, 3, 4 सब लिखा है ना, ये सब अवेलेबल होता है। दिस इज फॉर पेपर साइज डिफरेंशिएशन एंड डिमार्किंग द पेपर। ये रूलर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखेंगे आप, स्टार्ट एंड एंड में ऊपर का ग्रे कलर में है, यानी स्केल जो व्हाइट में नहीं है, ग्रे कलर में। इसका मतलब ये है कि दीज आर द मार्जिन सेट बाय द पेपर। जो आप अपने नोटबुक में अगर देखेंगे, फिजिकल नोटबुक होता है, उसमें कैसे लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिन होता है, ऊपर टाइटल के लिए, हेडिंग के लिए मार्जिन होता है रेड कलर में, ऐसे। तो ये एक मार्जिन सेटिंग करके रखा है वर्ड ने। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में जो दिखता है आपको ब्लैंक ऐसे ग्रे कलर में, वो भी मार्जिन ही है। ठीक है, नीचे भी मार्जिन है, ऊपर भी मार्जिन है, लेफ्ट एंड राइट में भी मार्जिन है। तो आप देखेंगे अगर मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ और टाइप करने जाता हूँ, तो बराबर ये मार्जिन को लग के वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो मार्जिन में एडजस्ट कर सकता हूँ, ऐसे कुछ नहीं, ड्रैग करके मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिंटर और प्रिंटिंग, जो भी पेज साइज सेट करके रखा है, उस हिसाब से आप आपके डॉक्यूमेंट को भी फिट कर सकते हैं वैसे। ठीक है, रीसाइजिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्केल्स। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये स्क्रॉल बार से, ठीक है, ये देखो, ये जब भी आपका डॉक्यूमेंट ऐसे पूरा होता है तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, सिमिलरली हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे 2-3 डॉक्यूमेंट बनाने हैं, एक एक चैप्टर पूरा लिखना है और उसमें 10 पेजेस है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या इस पे? कहाँ लिख सकते हैं आप? एक डॉक्यूमेंट खत्म होते ही आप जैसे लिखते लिखते जाएंगे, कि पूरा पेज खत्म होते ही नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे जो स्टेटस बार में पेज नंबर्स भी लिखे होंगे, जो पेज 1 ऑफ 1, क्योंकि एक ही पेज है इसलिए। जब 2 पेज आएंगे तो पेज 1 ऑफ 2 हो जाएगा, और दूसरे पेज पे जाएंगे तो पेज 2 ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, वन वर्ड है और इंग्लिश में है, आपका जो लैंग्वेज है इट इज सेट एज इंग्लिश। ठीक है, कुछ स्टेटस बार में कुछ फीचर्स अवेलेबल है, जिसमें कुछ स्टेटसेस बोलता है, वो हमें आगे जाके देखेंगे। ठीक है, अभी इसमें रीड मोड, प्रिंट लेआउट, अभी तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट में है, जैसे प्रिंट करते समय कैसे दिखेगा वैसे ये लेआउट है। ठीक है,
इसके बाजू में एक छोटा सा ये देखेंगे आप, जूम का बार, तो इसमें माइनस और प्लस लिखा है। तो माइनस बोले तो छोटा करना है, प्लस करे तो बड़ा करना है। लेटर से मैं इधर कुछ लिखता हूँ, सिर्फ माउस आपको क्लिक करना है और टाइप करना चालू कर देना बस। ठीक है, एक बढ़िया सा सेंटेंस मैंने लिखा है, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अभी आप देखेंगे कि ये जो है थोड़ा छोटा है, मुझे अच्छे से रीड करने में जरा दिक्कत हो रही है। मैं क्या कर सकता हूँ, ये प्लस दबा सकता हूँ या फिर ये बार को ऐसे राइट हैंड साइड में ड्रैग कर सकता हूँ। अभी क्या हो गया, बड़ा हो गया कि नहीं। और इसके बाद बड़ा होने के बाद देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी ऑटोमेटिकल आ गया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने सेंस किया है कि जरूरत है भाई, क्योंकि ये पेज जो है, पेज का साइज बड़ा हो गया तो पेज भी बाजू में चले गया ऑब्वियसली। ठीक है, यानी रेजोल्यूशन बढ़ गया है, 244% हो गया है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मेरा काम हो गया, अभी मुझे लेट लेट मी ब्रिंग इट बैक टू 100%। तो ये 100% जो होता है वो एक्चुअल पेज फिट साइज है, जिसपे हम बाय डिफॉल्ट काम करते हैं। बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, माइनस से जूम आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये फीचर्स है अपने स्क्रीन के, जो विजुअली अभी दिख रहा है आपको। वंस यू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपको ये स्क्रीन जो दिखेगा, इंटरफेस जो दिखेगा, इसके बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ कि मैंने ये लिख लिया है, मैंने बहुत काम किया भाई। ये दो दो चार वर्ड्स लिखे हैं मैंने, अब मेरे हाथ दुख रहे हैं। अभी मैं उसे सेव करना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल है। आप कीबोर्ड पे एक शॉर्टकट है, कंट्रोल दबा के एस दबा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे फाइल में जाके सेव कर सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियली सेव एज करना पड़ता है, जो सेव करेंगे, और अगर वो डॉक्यूमेंट पहली बार सेव हो रहा है तो वर्ड विल डायरेक्टली गो एंड शो यू दिस स्क्रीन ओनली सेव एज का। और पहली बार आप सेव एज करते हैं, तो सेव एज करने के बाद हर दफा सेव एज करने की जरूरत नहीं है, फिर आप सिर्फ सेव करते जाते हैं। ठीक है, तो सेव होते जाता है, देन यू डोंट हैव टू गिव द नेम। एक बार नेम देने के बाद सेव एज का काम होता नहीं है, unless you are saving it as a different version, और या डिफरेंट उसका टाइप होता है। ठीक है, ये सेव एज में वर्ड डॉक्यूमेंट, ये देखो, तो फाइल नेम है, मैं डेस्कटॉप में यहाँ पे पाथ है, यहाँ पे मैं सेव करना चाहता हूँ, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, सेव एज टाइप माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो, माइक्रो एनेबल्ड डॉक्यूमेंट 97 टू 2003, जो पुराना वर्जन का डॉक्यूमेंट है। कुछ लोगों के पास MS ऑफिस का सूट पुराना ही होता है, मैंने 15 साल पहले उसको पैसे देके खरीदा था, तो मैं अभी उसको मैं बदलूंगा नहीं, चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हमेशा आई बी यूजिंग वर्ड डॉक्यूमेंट जो 97 2003 का वर्जन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मैं नया वर्जन में डॉक्स में सेव करता हूँ और ये फाइल उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम में ओपन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इट विल नॉट ओपन, एरर हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड वर्जन में नया वर्जन का डॉक्यूमेंट चलता नहीं है। लेकिन उल्टा हो सकता है कि आपके सिस्टम में 1997 या 2003 का वर्जन वाला वर्ड फाइल होगा, तो वो यहाँ पे आराम से खुल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिर टेम्पलेट्स है, पीडीएफ है, सिंगल वेब पेज है, प्लेन टेक्स्ट है, आरटीएफ फॉर्मेट है, यानी वर्ड पैड का फॉर्मेट है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है, ओपन डॉक्यूमेंट है, ये सब डॉक्यूमेंट्स में हम सेव कर सकते हैं। बढ़िया है कि नहीं। तो अभी हम करेंगे बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट वर्जन में, हम लेटेस्ट वर्जन में ही काम करते हैं। ठीक है, तो सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट, इसका ऑथर क्या है, मैं ऑथर भी चेंज कर सकता हूँ, कि आपका नाम लिख सकता हूँ कि मैं हूँ, और ये मेरा डॉक्यूमेंट है। तो समटाइम्स कंपनीज में या यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में वो कुछ करते हैं, तो वहां पे कुछ उनका पॉलिसीज होता है कि डॉक्यूमेंट का ऑथर भी जेन्युइन रखो। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑथर भी रख सकते हैं, टैग्स भी है और टाइटल भी है।
टाइटल भी लगा सकते हैं, सेव थंबनेल भी फीचर, और अलग अलग टूल्स है, ये बाद में हम देखेंगे क्या है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं वेलकम टू वर्ड डॉक्यूमेंट बोल के मैं सेव करता हूँ। सिंपल है, सेव हो गया। ठीक है, अभी इसके बाद मुझे कंट्रोल एस करना है अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। वेलकम टू वर्ड डॉक्यूमेंट, यू विल एंजॉय द ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ऐसे करके मैं फिर से कंट्रोल एस एस करके सेव कर रहा हूँ। whenever you are working in Microsoft Word document, आपको एक आदत डालनी पड़ेगी कि पीरियडिकली आपको कंट्रोल एस दबाना जरूरी है। ठीक है, कंट्रोल एस विल इंश्योर दैट आपका फाइल अपडेटेड जो डेटा है उसको सेव कर रहा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑटो सेव फीचर होता है, अगर इफ इट इज एनेबल्ड इन ऑप्शंस या सिस्टम उसके सेटिंग में, तो यू कैन डेफिनेटली बी अश्योर्ड कि अगर हमने भूल के सेव नहीं किया और इलेक्ट्रिसिटी चले गई, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विल ऑटो सेव इट फॉर यू। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऑटो सेव भी हमें धोखा दे देता है, और मे बी एक एक मिनट या 5-5 मिनट का ऑटो सेव फीचर एनेबल्ड है, तो उसके बीच में का डेटा अगर आपने कुछ चेंजेस किए और लाइट चले गया या सिस्टम फेल हो गया, तो यू विल लूज दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड का वर्क। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू मैन्युअली यूज कंट्रोल एस। आपके एक आदत पड़ जाएगी स्लोली, फिर आपको समझेगा कि नहीं, समझेगा ही नहीं कि आपने कंट्रोल एस की प्रेस किया है आपने कीबोर्ड पे, वो बहुत आदत पड़ जाती है आपको। ठीक है, सो ऑलवेज मेक इट द पॉइंट, कंट्रोल एस यूज करें। आपका नया जो डेटा आप डालते जाते अपडेट करते रहेंगे, तो वो स्टोर होना भी जरूरी है। ठीक है, और आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे टास्क बार में, स्टेटस बार में देखेंगे यहाँ पे कि आप कंट्रोल एस करेंगे तो आप ऐसे आ जाएगा, देखो। ठीक है, ऐसे एक कंट्रोल एस का ऐसे करके कंट्रोल एस नीचे आ जाएगा कि इट इज बीन सेव्ड। तो इसमें से पता चल जाता है कि हमने करेक्ट की प्रेस किया है कॉम्बिनेशन, या कंट्रोल ए तो नहीं हमने दबाया। ठीक है, तो उसमें तो सेव होगा नहीं, तो सेव हुआ कि नहीं वो देखने के लिए नीचे एक आपको एक नजर आ जाएगा, एक क्विकली कंट्रोल एस सेव का एक रिबन आ जाता है और वो हाइड हो जाता है। ठीक है, सो दैट वे यू कैन इंश्योर। तो अभी हमने जाना है कि फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है, सेव किया जाता है, और थोड़ा सा बेसिक 2-3 शब्द हमने इंटर करना भी सीख लिया है। ठीक है, सो इसके साथ वी विल एंड दिस इंट्रोडक्टरी सेशन, और आगे के जो ट्यूटोरियल में टॉपिक्स है उस पे हम बढ़ेंगे, हम स्लोली स्लोली वी विल गो इनटू ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल। ठीक है, और मैं ये अभी क्लोज करता हूँ यहाँ पे। अभी जब मैं क्लोज करूंगा तो वर्ड विल नॉट आस्क मी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव किया है, तो वर्ड रिकॉग्नाइजेस दैट कि मैंने कुछ डेटा एंटर नया किया नहीं, तो वर्जन, नया वर्जन और पुराना वर्जन ऐसे वर्ड डिफरेंशिएट नहीं करेगा। ठीक है, इट नोस कि मैंने सेव किया है। तो अगर मैं अभी ये क्लोज बताता हूँ, बंद करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करते हैं यूजिंग होम टैब, और ये अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम उसे कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।